सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट पे बेसिकली। तो एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें आती हैं जैसे इकोसिस्टम आता है, ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं, एनर्जी पिरामिड्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, फिर इसमें आता है एनवायरनमेंट आता है। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बताती हूँ इसका एनवायरनमेंट का, और इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो टर्म्स आती हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम होता है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में इंटरेक्ट करते हों। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यही हो गए, जैसे एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, माइक्रोब्स हुए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और नॉन लिविंग में आते हैं जैसे सन हुआ, वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, रिवर हुआ, माउंटेन्स हुआ, ये सारा नॉन लिविंग थिंग में आता है। ठीक है, इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, इनके आपस में इंटरेक्शन। जैसे हम जो हैं, हम इंसान जो हैं, हम सिर्फ अगर इंसान ही होते, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते सिर्फ, तो इस ऐसे दुनिया नहीं चलती। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस इकोसिस्टम में। और हम काफ़ी चीज़ें इंटरेक्ट, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम सनलाइट को यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जो क्लाइमेट है, वेदर है, ये सब जो है हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक वही हो गया नॉन लिविंग थिंग्स जो मैंने आपको अभी बताई, एबायोटिक। तो ये दो चीज़ें जो हैं इकोसिस्टम को बनाती हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टर्म, इसमें आती है ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाती हूँ कि क्या होता है कि इकोसिस्टम में कि सबसे पहले जो खाना कौन प्रिपेयर करता है? प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स जो है खाना प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद वो खाना कौन खाते हैं? मान लो हर्बीवर्स खाते हैं, तो उनको कहेंगे प्राइमरी, उनको कहेंगे तो ये प्रोड्यूसर्स आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो ये खाना खाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स का खाना खाएंगे, उनको कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स आई इसमें, हर्बीवोर्स जैसे काऊ हो गई, ठीक है, हिरन हो गए, ये सब आ गए प्राइमरी कंज्यूमर्स में। उसके बाद हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, मान लो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्रोड्यूसर में आ गए घास जो होती है वो रख दो आप प्रोड्यूसर। इसको खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर ने, ग्रास होपर ने खाया। ग्रास होपर को किसने खाया? माइस ने खाया। ठीक है, चूहे ने खाया। चूहे को किसने खाया? चूहे को खाया स्नेक ने। स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। फिर स्नेक को किसने खाया? क्वाटरनरी। स्नेक को कौन, जो स्पीशीज स्नेक को खाती है वो आएंगे क्वाटरनरी कंज्यूमर में, जैसे पीकॉक हुआ वो खाती है। ठीक है, वो सब। उसके बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, इन पे फीड करते हैं फिर डिकम्पोजर्स, इनको फीड करते हैं डिकम्पोजर्स। तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हुआ, ये जो है इस पे डेड एंड डिके जो लिविंग मैटर है इस पे फीड करते हैं। तो ये भी जो है एक पार्ट है ट्रॉपिक लेवल्स का। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से साइकिल चलता है। और इसी जो चेन की जो प्रोसेस में है, जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हो गया ये उसके बाद हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये क्या चीज़ है? ये समझो एक पिरामिड, आपको पता है पिरामिड इसको कहते हैं जो इस शेप का होता है, इसको बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ये समझ लो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम ग्राफिकली एक कन्वीनियंट, एक इजी वे है ये समझाने का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम ट्रॉपिक लेवल्स को समझाते हैं कि हाँ किस तरह से ये होता है। अब इसमें तीन चीज़ें आएंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इन तीन चीज़ों के पिरामिड्स बनते हैं। तो क्या होता है, तो इस तरीके का ये होता है कुछ पिरामिड। सबसे जो बेस होती है इसकी, इसमें प्रोड्यूसर्स हम लिखते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई। अब अगर हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम नंबर की बात करें, सिंपली में हम नंबर की बात करें, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ग्रास है।
ग्रास है, इसमें हम नंबर देंगे कितने इसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कितने इसके ये वो हैं, कितनी घास लगी है इसमें, तो हम नंबर बेसिकली हम नंबर करेंगे। तो हम वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मान लो ये मान लो आप नंबर, ये है पायरामिड ऑफ नंबर्स। फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, तो मैं आपकी इसकी पायरामिड बनाती हूँ पायरामिड ऑफ नंबर्स का। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा है तो उसका हम बना लेंगे। ये रख लो आप प्रोड्यूसर्स ग्रासेस, ठीक है, ये हो गए प्रोड्यूसर, मान लो घास, ठीक है। उसके बाद इस पे जो फीड करेगा इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, दैट मीन्स ये ग्रास होपर। तो ग्रास होपर का नंबर जो है वो ग्रास से कम ही होगा। तो ये आप खुद भी ऑब्जर्व करना, अगर कोई जगह है वहाँ पे, अगर ऐसा नहीं कि ग्रास है तो नंबर ऑफ जो ग्रास होपर्स होंगे वो ग्रास से कम होंगे। तो ये चीज़ आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेना कि नंबर ऑफ जो ग्रास होपर्स है वो कम ही होते हैं ग्रास से। तो इसका मतलब वो इससे कम होगा, दैट मीन्स इस तरह से ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इंसेक्ट्स है, ग्रास होपर है। अब इन ग्रास होपर्स को जो फीड करेगा, जो आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट मीन माइस, वो ग्रास होपर से कम होंगे, दैट मीन्स ऐसे, ये हो गया माइस, ठीक है। अब जो माइस को खाएगा, जो स्नेक, अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे घास होगी वहाँ पे कोई 100-200 स्नेक होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे 1 या 2 स्नेक होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ जो ये होगा टर्शरी कंज्यूमर, वो इससे कम होगा, टर्शरी कंज्यूमर इससे कम होगा। तो अब इस टर्शरी कंज्यूमर को जो खाएगा पीकॉक जो होगा, तो ऐसा नहीं कि पीकॉक का भी नंबर बहुत ज़्यादा होगा इस एरिया में। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि अगर हम नंबर्स की, मैंने आपको एग्जांपल बताई, इस एग्जांपल में ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पायरामिड ऑफ नंबर्स में हर जो अलग अलग जो, मान लो एक्वेटिक का अगर मैं लूँगी या फिर बाकी किसी दूसरी जगह का लूँगी तो उसमें अलग हो सकता है, उसमें वेरी कर सकता है। बट जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो मैं, तो उसमें क्या होगा, पीकॉक का जो नंबर है वो उससे कम हो सकता है, या अगर ज़्यादा हो गया उस जगह का तो वो ज़्यादा आएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरह से अपराइट ऐसे। तो ये पायरामिड जो है ये बन गया अपराइट, ठीक है, हो गया ये। अब है नंबर सेकंड, पायरामिड ऑफ बायोमास। तो हो गया ये पायरामिड ऑफ नंबर्स। अब हम आते हैं सेकंड पायरामिड ऑफ बायोमास पे। इस पे क्या होता है, इस पे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक ट्री है। पहले मैं आपको बताती हूँ बायोमास क्या है। बायोमास का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर एक ब्लू व्हेल है उसका बायोमास ज़्यादा है एक छोटी सी मछली के मुकाबले। तो ये आपको समझ में बायोमास क्या हुआ। तो मैंने एग्जांपल दी, एक ट्री है उसके ऊपर बर्ड्स रह रहे हैं, ठीक है। उन बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट रह रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं और उन पैरासाइट्स के ऊपर भी हाइपर पैरासाइट हो सकते हैं। तो वो उसका पायरामिड ऑफ बायोमास इस तरह से बनेगा कि ये ट्री है, इसका बायोमास ज़्यादा है, उसके बाद बर्ड्स का बायोमास उससे कम है, फिर पैरासाइट का बायोमास उससे कम है। जो इन पैरासाइट्स पे फीड करेंगे उनका साइज छोटा होगा, तो उनका बायोमास भी छोटा होगा, कम होगा। तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये पायरामिड भी हमारा जो है इस तरह से अपराइट बनेगा। अब अगर इसी चीज़ को मैं नंबर, ये क्या बोलते हैं इसको, पायरामिड ऑफ नंबर्स में देखती, तो वो कुछ इस तरह से होता। उसमें क्या होता अगर नंबर की हम बात करेंगे तो ट्री कितना था, एक था, दैट मीन्स एक, ये देखो ये जो है ट्री ये एक था, दैट मीन्स ये इसका यहाँ से साइज छोटा। फिर बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने होते, उससे ज़्यादा होते। तो नंबर ऑफ पैरासाइट उससे ज़्यादा होता ऐसे। तो नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट जो है उससे ज़्यादा होते, क्योंकि अगर एक बर्ड है उसके ऊपर एक पैरासाइट तो नहीं हो सकता ना, उस पर 4, 5, 10 ऐसे पैरासाइट हो सकते। तो नंबर वाइज जो है ये इस तरह से पायरामिड बनेगा। तो ये पायरामिड हमारा क्या बना, इन्वर्टेड, यस इन्वर्टेड, ये बना इन्वर्टेड। मैंने आपको कहा कि ये डिपेंड करता है ये किस टाइप के इकोसिस्टम में होगा, तो उस तरह से ये पायरामिड बनता है। हो गई। तो अब आते हैं, तो नंबर थर्ड है पायरामिड ऑफ एनर्जी।
तो क्या होता है, पायरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट ही रहेगा, क्योंकि जो बेस है, जैसे प्रोड्यूसर से लेकर फिर कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, तो एनर्जी जो है लॉस्ट होती रहेगी। जितनी एनर्जी इनके पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास होती है, उतनी एनर्जी कंज्यूमर के पास नहीं होती है फिर, क्योंकि वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये मैंने आपको बता दी एक्वाटिक इकोसिस्टम की एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, एनर्जी इन्होंने ट्रैप कर दी, तो इन्होंने अपना खाना बनाया। उसके बाद अगर आप देखोगे नंबर, ये जो जू प्लैंक्टन्स जो हैं कम होते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। जो फिश होती है वो उससे कम होती है जू प्लैंक्टन से, और जो फिर शार्क से उससे कम। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप देखोगे एक साल में, अगर आप देखोगे ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनकी अगर आप ग्रोथ देखोगे, ये बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इनके पास एनर्जी है। वहीं पे अगर साइड बाय साइड अगर आप फिश देखोगे, उसका आप रिप्रोडक्शन रेट देखोगे, उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जो है रैपिडली ग्रो करेंगे कंपैरेटिवली टू फिश। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ पायरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें बता रही हूँ कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी यहाँ से लॉस्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम होकर इसके पास, फिर इससे कम इसके पास, फिर जो लास्ट जो यहाँ पे है इसके पास सबसे ज़्यादा कम एनर्जी है। तो ये भी जो है किस तरह का बनेगा, अपराइट। तो ये पायरामिड जो हमारा अपराइट आएगा। तो ये हो गया अबाउट पायरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। तो अब हम देखते हैं, तो फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें यही जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई कि जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आगे आगे जाके ये कम होती है। तो एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी फ्लो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक जो चेन है, किस तरह से जो एनर्जी है वो फ्लो होती है यूनिडायरेक्शन वे में। उसके बाद आता है फूड चेन। फूड चेन भी यही हुआ कि कौन किसको खा रहा है, तो यही होता है फूड चेन। ये मैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, एक जो ग्रास है इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहा है ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रास होपर को खा रहा है माइस, तो माइस को खा रहा है स्नेक को खा रहा है पीकॉक। तो ये फूड चेन है। तो ये अलग अलग, ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको फूड चेन। तो फूड वेब क्या होता है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है इससे ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ ग्रास को, सिर्फ ग्रास होपर ही तो नहीं खाएगा ना, ग्रास को और भी बाकी खा सकता है, ये रैबिट खा सकता है या बाकी कोई खा सकता है। तो उनको आगे फिर उसके बाद माइस को सिर्फ स्नेक नहीं और कोई भी खा सकता है, ठीक है, ग्रास होपर को और भी कोई खा सकता है। तो एक किस्म का ये एक नेटवर्क बन जाता है, कम्प्लेक्स नेटवर्क। फूड चेन में आपको सिर्फ एक ही मैं फूड चेन बता रही हूँ कि एक लाइन जो है वो आपको पता चलेगी, लेकिन जो फूड वेब है उसमें जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें, उसमें दिखाया जाएगा कि ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर नहीं बाकी चीज़ें भी खाएंगी, बाकी स्पीशीज खाएंगी। ग्रास होपर को सिर्फ माइस नहीं और भी कोई खा सकता है। तो ये एक किस्म का काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन जाता है इसका। तो ये हो गया फूड वेब। तो अब हम आ जाते हैं पोल्यूशन पे। तो पोल्यूशन आप सबको पता है कि पोल्यूशन क्या है, मतलब कोई भी ऐसी अनप्रेजेंट चीज़, कोई भी जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है उसको पोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जो आता है एयर पोल्यूशन, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट इसमें मैं आपको उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है एयर पोल्यूशन जो है वो किससे होता है, वो आर्टिफिशियल जो जैसे व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, उससे भी होता है, और नेचुरल जो प्रोसेस है उससे भी होता है। जैसे वॉल्केनो हो गया, कभी फॉरेस्ट को आग लग गई, उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। फिर आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर है ये हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, लेकिन जो बहुत सारे जो जैसे यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रिलीज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स है वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं। तो ये जो है यहाँ इसके साथ रिएक्ट होता है ओजोन के साथ, और ये चीज़ इसको डिप्लीट करती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कंसर्न की चीज़ है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद आता है बायोडिग्रेडेशन।
तो बायोडिग्रेडेशन क्या है? इस देखो क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हम क्या करते हैं, उसको हम सीधे उसको आग लगा देते हैं और जला देते हैं, बट उससे क्या होता है, पोल्यूशन और क्रिएट होता है। लेकिन एक और अल्टरनेटिव वे है, एक हेल्दी वे है, एक हाइजीनिक वे है कि मतलब वेस्ट जो है डिग्रेड भी हो जाए और जो उसका जो उसकी वजह से पोल्यूशन भी ना हो। तो इस फील्ड में आगे कौन आते हैं? जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, यीस्ट यूज़ किया जाता है और फंजाई यूज़ किया जाता है। एक वेस्ट जो होता है तो उसको वो डिग्रेड करते हैं, उसको वो उस पर वो बेसिकली वो उसको कंज्यूम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट है या फिर कोई वेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस में मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाए गए हैं ताकि इफ़ेक्टिव वे में जो है ये डिग्रेड हो सके जितना भी ये वेस्ट है। और बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो काफ़ी मतलब हार्मफुल होते हैं मैनकाइंड के लिए, तो उनको भी वो डिग्रेड करते हैं। फिर अगर बहुत मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े ओशन में क्या होता है कि ऑयल लीकेज हो जाता है, तो उस पे भी वो क्या है, बायोडिग्रेडेशन हो सकती है। उस ऑयल को वो जो माइक्रोब्स है वो डिग्रेड कर सकते हैं। सो ये था एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे सॉइल पोल्यूशन आता है, इसमें वाटर पोल्यूशन आता है, बहुत सारे, बट इसका मैंने एक जनरल आपको ओवरव्यू बताया, जनरल चीज़ें बताई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।